हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन के टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर तीन टाइप्स हमारे पास हैं न्यूरॉन के। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और हमारे पास एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन उन्हें कहते हैं। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फंक्शनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन के हिसाब से हमारे पास तीन टाइप्स के हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन के तीन टाइप्स हैं फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन का मतलब ये है कि कौन सा न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स को लेकर आएगा, कौन सा उसको प्रोसेस करेगा और कौन सा सिग्नल्स को लेकर जाएगा। इस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफेरेंट न्यूरॉन का मतलब क्या है? एफरेंट न्यूरॉन का मतलब ये है कि वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल्स को लेकर आएगा, इम्पल्स को लेकर आएगा। तो हमारे पास हमने जो है वो यूरेनरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल होती है जो कि ब्लड को लेकर आती है और इफेरेंट आर्ट्रियोल होती है जो कि ब्लड को लेकर जाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन अफेरेंट न्यूरॉन है जो को सिग्नल को लेकर आएगा, और मोटर न्यूरॉन जो है इफेरेंट न्यूरॉन है जो कि सिग्नल को लेकर जाएगा ब्रेन से दूर। तो इस तरह से ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो न्यूरॉन है ये ज़्यादातर सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी आँख है, आई, नोज़ वगैरह, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन के अंदर, टंग, एयर, इन सभी ऑर्गन्स के अंदर ये सेंसरी ऑर्गन है, ये कुछ सेंस करते हैं कुछ भी। तो जैसे ही वो कुछ स्टिमुलस की एनर्जी को वो सेंस करेंगे, कुछ महसूस होगा उन्हें, तो वो क्या करेंगे, इन सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू एक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेंगे और ये सिग्नल ब्रेन की तरफ जाएगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन एक्चुअली क्या करते हैं, सिग्नल्स को, इम्पल्स को जनरेट करते हैं और ये इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं और इस इम्पल्स को लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि सिग्नल को लेकर जाते हैं। तो इसीलिए इसे हम एफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं। these these nerve cells are triggered by chemical or physical inputs of our environment such as a sound, heat or light। ये जो है, जो भी रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होंगे, सेंस ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, केमिकल या फिर फिज़िकल इनपुट कोई मिलेगा एनवायरनमेंट से, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर जैसे कि कोई भी मैकेनिकल साउंड वगैरह है, हीट है या फिर लाइट है, इनको ये डिटेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो आगे लिखा हुआ है, द सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्स एंड फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इम्पल्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो इम्पल्स एक सेंसरी ऑर्गन से लेकर, सेंसरी ऑर्गन से ये जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये इम्पल्स पहुंचती है, तो इसको ये ले जाने में जो काम है ये पूरा सेंसरी न्यूरॉन्स का है। सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं इम्पल्स को एक ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से, जहाँ पर स्टिमुलस आया है, जहाँ पर उन्होंने कुछ महसूस किया है, वहाँ से ये इम्पल्स को ले जाएंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के पास ये पहुंचाएंगे ताकि उसको इंटीग्रेट करके उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके। तो ये हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद हम आते हैं मोटर न्यूरॉन्स पे। मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन इफेरेंट न्यूरॉन कहा जाता है और ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल को वापस लेकर आते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को लेकर आएंगे और कहाँ लेकर आएंगे? इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स की इम्पल्स को लेकर आएंगे। These neurons are most are the ones that facilitate the transmission of motor impulse from the central nervous system। मोटर इम्पल्स का मतलब है वो इम्पल्स जो कि रिस्पॉन्स लेकर आ रही है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रही है, उसको हम मोटर इम्पल्स कहते हैं और ये लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर हमारे किसी इफेक्टर ऑर्गन के पास लेकर आते हैं, ताकि वो इफेक्टर ऑर्गन जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करे। तो ये रिस्पॉन्स की एक इम्पल्स लेकर आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास ताकि रिस्पॉन्स जनरेट हो। तो ये ट्रांसमिशन करते हैं इम्पल्स की। उसके बाद द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन प्ले ए मेजर रोल इन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि वहाँ से इम्पल्स आएगी तभी जाके हमारे पास कोई मसल की मूवमेंट, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट प्रोड्यूस होगी या फिर कोई सीक्रेशन जो है वो ग्लैंड्स के से रिलीज़ होगी। तो इस तरह से ये कुछ कोई वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी फंक्शंस के अंदर मोटर न्यूरॉन का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करते हैं, वहाँ से इम्पल्स को लेकर आते हैं और इफेक्टर को देते हैं ताकि इफेक्टर उससे कोई रिस्पॉन्स जनरेट करे।
तो इस तरह से ये फंक्शन होता है। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से सेंसर से जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से लेकर जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्स लेकर आते हैं वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन ये लेकर आते हैं हमारे इफेक्टर्स के पास, ये इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, इम्पल्स को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो तरह के न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं। एक हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन जो कि इम्पल्स को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर ये सेंसर हमारे पास क्या है, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एसोसिएटिव न्यूरॉन है, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ से जो इम्पल्स को वापसी लेकर जाएंगे ये न्यूरॉन कौन से हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन हैं मोटर न्यूरॉन्स जो कि इम्पल्स को लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई इफेक्टर ऑर्गन होगा वहाँ तक इसको इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएंगे। उसके बाद आते हैं इंटर न्यूरॉन को पढ़ते हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है इन्हें। एसोसिएशन का मतलब है ये इंटीग्रेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। दीज न्यूरॉन्स एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, एक बीच में ये प्रेजेंट होते हैं इन दोनों न्यूरॉन्स के, एक मोटर न्यूरॉन और एक हमारे पास क्या है एक सेंसरी न्यूरॉन है, और यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन है। तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, ये मीडिएटर होंगे, मतलब ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होंगे। तो ये एक्चुअली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो इंटर न्यूरॉन हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते रहते हैं, और यहाँ से ये इन दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उनको ये प्रोसेस करके और वापसी भेज देंगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। इट हेल्प इन द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। तो ये स्मूथली सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करते हैं। एक सिग्नल आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके फिर से दूसरी पाथवे पे उसको भेज देंगे। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा। ये न्यूरॉन जो हैं ये फंक्शनली हमारे पास 3 टाइप के हैं, मतलब फंक्शन के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है इनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास है मोटर न्यूरॉन। इसको अगर आप देखें तो इसका यहाँ पर सेल बॉडी मौजूद है, उसके बाद यहाँ से इसके डेंड्राइट्स हैं, और यहाँ पे डेंड्राइट्स के बाद जो है यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास इसका एक्सॉन प्रेजेंट है। तो एक्सॉन इसके पास माइलिनेटेड है, इसके पास माइलिन शीथ मौजूद है, और ये माइलिन शीथ इस एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये सेल बॉडी है, इसके ऊपर डेंड्राइट्स हैं, और इसका एक्सॉन है। एक्सॉन जो है इसका बहुत बड़ा एक्सॉन है, और यहाँ पर ये एक्सॉन की जो है टर्मिनल एंड है। तो अगर आप इसका एक्सॉन देखें तो एक्सॉन की लेंथ क्या है, बड़ी है। तो अब यहाँ पर इसके डेंड्राइट्स की लेंथ छोटी क्यों है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे और फिर इन्हें दूर तक इन्फॉर्मेशन को भेजना है, तो ये दूर तक इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे, और यहाँ तक इफेक्टर ऑर्गन मौजूद होंगे तो वहाँ पर ये पहुँचा देंगे इन्फॉर्मेशन को। और रिसीव करने के लिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये करीब मौजूद होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी इसके पास ही मौजूद होगी जो कि इन्फॉर्मेशन ले लेगी, और उसके बाद इसका एक्सॉन जो है वो दूर मौजूद होगा और वो दूर तक जो है इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा। तो इस तरह से ये मौजूद होंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ही इसकी सेल की बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ही होगी, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन को ले लेंगे, और इन्फॉर्मेशन को दूर तक पहुँचाने के लिए इनके पास बड़ा सा जो है एक्सॉन मौजूद होगा मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, इसके पास जो डेंड्राइट हैं, यहाँ पर ये डेंड्राइट हैं, तो डेंड्राइट इसके जो है वो साइज़ में बड़े होंगे, लेकिन एक्सॉन जो है वो साइज़ में छोटा होगा। ऐसा क्यों है, ये है हमारे पास इसके अपोजिट हैं। इसका मतलब है इन्हें जो है इनकी बॉडी क्या होगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मौजूद होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये क्या करेंगे, इनके डेंड्राइट से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये दूर तक लेकर आएंगे इन्फॉर्मेशन को। फिर यहाँ पर इनकी सेल बॉडी होगी जो कि यहाँ पर पास में ही पहुँचा देगी एक्सॉन के ज़रिए। तो इसका एक्सॉन छोटा होगा, और एक्सॉन किसके पास प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ये एक्सॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि हमारे पास सीएनएस है, तो अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये छोटा सा एक्सॉन होगा जो कि इससे अटैच होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और यहाँ पर इसकी सेल बॉडी होगी, और यहाँ पर दूर तक इसका जो है वो प्रेजेंट होगी क्या,
डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके डेंड्राइट्स दूर हैं, लेकिन एक्सॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है। जबकि यहाँ पर इस न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे, मोटर न्यूरॉन की, तो इसके क्या थे, डेंड्राइट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास थे और एक्सॉन दूर था। लेकिन इसका क्या है, एक्सॉन जो है वो पास है लेकिन डेंड्राइट्स जो है वो दूर हैं। तो ये अपोजिट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, जो इसका एक्सॉन है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन डेंड्राइट्स भी इसके सेम साइज़ के होते हैं। और ये जो है क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, तो ये दोनों इनकी जो है बस लेंथ सेम होती है। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिख रही है कि सेल बॉडीज़ जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, करीब मौजूद हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो अगर हमारे पास ये क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब है इसकी बॉडी, और इसकी सेल बॉडी भी इसके करीब है। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका यहाँ पर जो डेंड्राइट हैं, ये यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट बड़े हैं लेंथ में, ताकि ये क्या करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और फिर ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आएंगे सेल बॉडी के पास। उसके बाद सेल बॉडी जो है छोटे से एक्सॉन के ज़रिए यहाँ पर इस इंटर न्यूरॉन के पास ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देगी। अब इंटर न्यूरॉन का क्या होगा, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो है वो इसके एक्सॉन से कनेक्टेड होंगे, और उसके बाद ये इसका जो डेंड्राइट होगा, एक्सॉन होगा, ये जाएगा यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर ये आपको एक रूल याद रखना है कि एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड होगा, और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन होगा। अब इंटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्टेड है। अब इसके डेंड्राइट जो है वो साइज़ में छोटे हैं, मोटर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से छोटे से जल्दी से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद ये दूर तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, किसके ज़रिए, अपने एक्सॉन के ज़रिए। तो यहाँ पर इनका जो एक्सॉन है साइज़ में क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो साइज़ में छोटा होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन होगा। तो ये आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है, ध्यान रखना है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ये आपको बताने का मतलब ये है कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और इनके जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं कि किस तरह से कौन सा न्यूरॉन जो है वो किस तरह से प्रेजेंट है और किस तरह से वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर अगर आप सेंसरी न्यूरॉन को देखें तो ये जो है इस मोटर न्यूरॉन के अपोजिट है। तो स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पर डेंड्राइट्स मौजूद हैं, और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन है तो यहाँ पर डेंड्राइट्स रिसीव कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अपोजिट में मौजूद है कि जो मोटर न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट फिर से यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास हैं, और वहाँ से ये सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अपोजिट फंक्शन है, इसके डेंड्राइट यहाँ पर हैं जबकि इसके डेंड्राइट यहाँ पर हैं, इसका एक्सॉन यहाँ पर है जबकि इसका एक्सॉन यहाँ पर है। तो ये अपोजिट में है, इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।